यहाँ हम लोग यहाँ पर DDL का लोकार्पण, नया नाम का लोकार्पण करने आए हैं इस अपने कंपनी का। जैसा कि इसमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि हम लोग पहले अग्रणी के नाम से हमारा और शेखर सुमन जी का साथ में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी। और हम लोग अग्रणी के नाम से पिछले 15 साल से जो पटना में फर्स्ट बार हम लोगों ने मेगा टाउनशिप लॉन्च की, और अग्रणी के नाम से ही हम लोगों ने मेगा टाउनशिप में करीब 300 एकड़ का हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया। और अभी जो है सो हम लोग और भी इस सेक्टर में और बिहार से बाहर भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़े हैं जो वही इस मंच पे आए हुए हैं। और हम लोग अपने नए काम के लिए और नए स्वरूप के लिए अपना एक नया नाम लेकर के, जो कि और भी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग और शेखर जी दोनों अग्रणी के दो चेहरे हैं जो फिर एक नया कंपनी लेकर के आप लोगों के सामने आए। अग्रणी इंफ्रा के बारे में बहुत सारे लोग यह जानते होंगे, और उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये कंपनी पहली कंपनी थी जो मेगा टाउनशिप, सेटेलाइट टाउनशिप लेकर के बिहार में आई, और एकमात्र कंपनी है जो सक्सेसफुली 300 एकड़ से ज़्यादा अपने 2 प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हम लोगों ने एक्वायर किया है। पहली कंपनी इसलिए बोल रहे हैं कि सेटेलाइट टाउनशिप कॉन्सेप्ट आने के बाद बिहार में पहली बार हम लोगों ने ही टाउनशिप कॉन्सेप्ट लाया, और बड़ी कंपनी एकमात्र कंपनी इसलिए बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लॉन्च करने के बाद आज तक हम लोगों ने लगातार आगे बढ़ते रहे, और सफलतापूर्वक हम लोग जो है सो 350 एकड़ जमीन एक्वायर करके और कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चालू कर दिया है। यहाँ पर 300 एकड़ जमीन के बारे में थोड़ा समझाना जरूरी हो जाता है कि 300 एकड़ जमीन 25-50 एकड़ जमीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई परियोजना लाती है तो जमीन एक्वायर करने में कितनी कठिनाई आती है, या तो सरकार सफल होती है या परियोजना ही लटक जाता है। हम लोग एक प्राइवेट कंपनी होके एक एक किसान से, एक एक लोगों से निगोशिएशन करके और 300 एकड़ जमीन एक्वायर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो हम लोग एकमात्र कंपनी है जो कॉन्सेप्ट लाए, उसके लिए मेहनत किया, और आज हम लोग कंप्लीशन के स्टेज तक पहुंच गए। दूसरी बात कि नाम बदलने के पीछे भी एक रीजन है कि अग्रणी नाम से शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते थे, काम करके अलग हो गए, और कुछ लोग सेम जो हम लोग काम करते थे वैसे प्रोजेक्ट लेके आ गए, और कुछ लोग तो हमारा नाम भी रख लिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया मार्केट में, और हम लोग का जो अपना काम है और पहचान है उसको पुख्ता करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को और काफ़ी बड़ा रूप देने के लिए फिर हम लोगों ने नाम चेंज करने का लिया, और ये अवसर चुना आज शेखर जी और सब लोग यहाँ बैठ के कि यहाँ हम लोग इस चीज़ की घोषणा करें, और आज से हम लोग DDL इंफ्रा के नाम से जा रहे हैं। अभी हम लोग ये भी एक जरूरत महसूस कर रहे थे कि बहुत सारी कंपनियां दिल्ली NCR में काम करती हैं, यहाँ लॉन्च की, तरह तरह के प्रोजेक्ट लाए, तरह तरह के ऑफर लाए, तो हम लोगों को लगा कि इस सेक्टर में हम लोगों को काम करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली से ये जो हमारे सहयोगी अभी यहाँ बैठे हुए हैं बगल में, ये लोग काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी दिनों से काम करने वाले हैं, और इनके काम करने का तरीका ये सब अच्छा लगा, इसलिए मैंने इन लोगों से ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पर काम स्टार्ट किया, ताकि यहाँ के लोगों को एक भरोसे का एक जगह मिले जहाँ पर अपना आराम से इन्वेस्ट करें, ये सोचते हुए कि पटने के ही बिल्डर जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम ग्रेटर नोएडा में खरीद रहे हैं। और दूसरी बात की जो अपने काम को और बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ अर्धसैनिक बलों के लिए एक परियोजना ला रहे हैं, जिसमें ये हमारे बगल में बैठे हैं सुजीत सिंह जी, ये ऑल इंडिया पर इनका नेटवर्किंग है और इनका कंपनी है। इनके साथ हम लोग गठबंधन करके और 50 एकड़ में पारा मिलिट्री के लिए हम लोग हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं। और हम
जी बीटा में। और ये हम लोग अभी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है, उसके तहत हम लोग 50 एकड़ का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी बीटा में ला रहे हैं। तो ये सारे जानकारी हम यहाँ पर देने के लिए हम लोग जुटे हैं। और वर्तमान के बारे में भी हम चाहेंगे कि श्री विवेक अग्रवाल जी यहाँ पर हैं, ये तो कुछ बताएं। हम लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हुए हमारी कंपनी को लगभग 30-35 साल हो गए हैं। और वर्किंग करने का जो अभी शिव कुमार जी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, हमारी कोशिश पिछले सालों में यही रही है कि किसी तरीके से जितने भी चीजें या लैंड डेवलप की जाए एज ए डेवलपर, वो जमीन पे काम हो जिनके लीगैलिटी और टाइटल एटलीस्ट वो बिल्कुल साफ सुथरे, शब्दों में कहूं तो बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कराया जा सके। अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में पिछले 12 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकता हूं यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक हम लोग समझते हैं, पूरे इंडिया में जितने भी सिटीज हमने वहां पर देखी हैं, ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रेटर नोएडा के अंदर। जिस चीज को आज हम स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पहले से ही एक प्लान स्मार्ट सिटी है। अगर आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उससे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किसी कहीं भी सिटी में डेवलप नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती ही है सेक्टर में। ग्रेटर नोएडा आने वाले समय का बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेक्टर है। हाउसिंग प्रोजेक्ट हम लोग वहां पर करीब 900 और 1000 फ्लैट के बीच में हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने शिव कुमार जी से एक जॉइंट वेंचर हमने किया है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ के लोकल डेवलपर के साथ जितना उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो एक दूर कहीं बैठे यहाँ से वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाता। अगर किसी डेवलपर ने यहाँ पर पटना में 300 एकड़ लैंड इकट्ठा किया है, तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है जो मैं बिहार को अभी तक समझा हूँ, और वो शिव कुमार जी की अपने आप में एक उपलब्धि है यहाँ पर। तो जो कॉन्फिडेंस शिव कुमार जी के साथ इन्वेस्टर का यहाँ बन सकता है, हम भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी देके दिल्ली एनसीआर में उसको और बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सोच के साथ हम लोग इस जॉइंट वेंचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर जितने भी हम सब लोग उपस्थित हुए, दोस्तों, IPAN जो हमारी कंपनी है, वो उसका फुल फॉर्म है इंडिया प्रॉपर्टी एडवाइजर नेटवर्क। हम लोगों का नेटवर्क पूरे इंडिया में है, और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था अब से, अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना। आज से लगभग 5 महीना पहले हम लोगों ने इसे प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और हम लोगों को उनके द्वारा आगे फॉरवर्ड किया गया। और ये एक्सक्लूसिव टाउनशिप्स हैं सुरक्षा एनक्लेव के नाम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। इसमें हम लोग 30 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया हम लोग इन टाउनशिप्स को ला रहे हैं। बिहार पटना उनमें से एक है। और जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने बताया कि बिहार में एक साथ ज़मीन मिलना बहुत टफ है, और वो भी लीगल टाइटल के साथ। तो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस हमें सर मिल गए, शिव कुमार जी। और जब हमें पता चला कि पटना में सिर्फ इनके पास इतना बड़ा लैंड बैंक है, जो एक तरह से जिसको हम बैंकेबल स्टैंडर्ड्स के रूप में ले सकते हैं, तो हम लोगों के पास और कोई इनसे बेहतर ऑप्शन था नहीं। हम लोग सुरक्षा एनक्लेव बीटा में ला रहे हैं, और ये 50 एकड़ में है। इसके बाद हम लोग पटना में और दूसरे फेजेस में भी और सुरक्षा एनक्लेव जो फेजेस फेज 2 फेज 3 और लेकर आने की प्लान है हमारा। क्योंकि बिहार से अर्धसैनिक बल में काफ़ी सारे जवान हैं, तो हमारी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं आशा करता हूँ
कि आने वाले वक्त में भी हम शिव कुमार जी के साथ दूसरे फेजेस में भी एक्टिव रहेंगे। थैंक यू सो मच। शिव जी के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, बता चुका हूं। जितना टेक्निकल एस्पेक्ट इन्होंने बखूबी समझाया। इनका जो मैरिज है यानी जॉइंट वेंचर जेवी, जो उन्होंने विवेक गुप्ता साहब ने आपको समझाया, वर्धमान ग्रुप उनके साथ, वो अपने आप में भी एक क्रेडिबिलिटी की मिसाल है। इतना कुछ बोलने के बाद शिव जी जो है, जो इनका मेन टाउनशिप है अवांता क्रॉसिंग, उसके बारे में वो कहना भूल गए। तो मुझसे कहने लगे मैं अवांता क्रॉसिंग के बारे में भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब किसी भी बाप के या बाप माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक आध बच्चे का नाम आदमी भूल जाता है। पूछे कितने बच्चे हैं 12, फिर तो एक आध का नाम भूल ही जाता है। उसी तरह से भूल गए, लेकिन हालांकि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इनका और बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो इन्होंने समझाया, जो मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी कनेक्टिविटी है जो चारों तरफ से शहर और शहर के बाहर जो अक्सर रिंग रोड होते हैं या हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेसवे होते हैं, कि आप कहीं भी एक इक्विडिस्टेंट जगह पे हो जहां से कोई भी फासला 15 से 20 मिनट के बीच में तय किया जा सकता है। जो कि फासला मैं देखता हूं आजकल कदम कुआं से एग्जीबिशन रोड तक आते आते लग जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो जगह बना रहे हैं वो कहां बना रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरत महल बना दिया और गली के अंदर पता चला गाड़ी दूर की बात है, साइकिल नहीं जा सकते। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेट करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया काम जो और उससे पहले मैं आप लोगों को और खास तौर पे जो होस्टेस हैं, जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बार उन्होंने कहा ब्रांड एम्बेसडर शेखर सुमन, जोरदार तालियां बजाइए ब्रांड एम्बेसडर शेखर सुमन, कि आज पहली बार वाकई मुझे एहसास हुआ कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, क्योंकि इतने जोर से पहले कभी किसी ने नहीं कहा। बहरहाल ब्रांड एम्बेसडर होने का मतलब वो इंसान जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी किसी और की क्रेडिबिलिटी के साथ जोड़ी हो, और क्रेडिबिलिटी से तभी जुड़ती है जब उसमें विश्वसनीयता हो, कि आप एक वक्त या एक मकाम पे आने के बाद किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी का पद है और आप किसी को भी मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन शिव जी से जब आज कोई 7-8 साल से मेरा नाता है, 2009 के इलेक्शन में और कुछ हुआ ना हो, एक अच्छा इंसान जरूर मिल गया। तो उस हार का गम नहीं है जो उस वक्त हुआ, बल्कि इस इक्वेशन का, ये जो समीकरण बना है, ये जो दोस्ती हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जब मैंने कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो वो एक ख्वाब से होता है, एक सोच से होता है, एक कॉन्सेप्ट से होता है। सोचते बहुत लोग हैं, कर बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि किसी भी काम को मुकम्मल बनाने के लिए उसके पीछे उतनी ही सोच, उतनी ही मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। कई लोग जो है बीच मझधार में आके फिर पतवार चलाना छोड़ देते हैं, लेकिन इनका चप्पू टूट गया, लेकिन ये फिर भी हाथ से जो है खे के नाव को पार लगा दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक शहर में 300 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीन होना एक ख्वाब ही लगता है। अगर आप शायद सपना भी देखें कि मेरा इतनी जमीन हो जाए, तो शायद मेरे ख्याल से 150-200 एकड़ में सपना खत्म हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। लेकिन इन्होंने 300 एकड़ का ख्वाब देखा और उसे पूरा किया, और इसके पीछे कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद कि 900 किसानों से बातचीत करना, उनके परिवारों को समझाना। मतलब आपने, किसान ने जमीन दे दिया, बीवी ने कहा आके हो जमीन ले ले तुम, फिर क्या करेंगे? उनको समझाना पड़ता, उनके बच्चे हैं, सबको तरीके से, और
6-7 साल की अवधि एक छोटी अवधि होती है इतनी जमीन को हासिल करने के लिए, लेकिन ये इन्होंने पूरा किया क्योंकि ये उस लक्ष्य के साथ आगे निकले थे, इस ध्येय के साथ आगे निकले थे, मुझे ये पूरा करना है। और मुझे अच्छा लगा, इन्होंने फिर मुझे अपने विजन बताए जो मैंने शेयर किए, और मुझे लगा ये एक इंसान जो है जो सिर्फ ख्वाब बेच नहीं रहा है, उसे ये पूरा करेगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का ही ख्वाब देखते हैं और उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और जो इनकी अब जो टाउनशिप की जो कल्पना है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम सब आज सुरक्षित हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी जमीन बिहार में, उनका घर आवाज बिहार में, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आपके साथ वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और अभी उसमें से एक अंश मात्र ही गया है, और आगे अगर ये अपने काम में सक्षम हैं और वो करके दिखाते हैं जो इन्होंने दावा किया है, जो ये करेंगे, क्योंकि ये मेरा दावा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दावा जो है वो बिल्कुल सही दावा हो। और न सिर्फ वो, बल्कि अवांटा क्रॉसिंग्स के बारे में इन्होंने जब मुझे बताया तो मैं हैरत में पड़ गया कि इतना सारा काम आप एक साथ कैसे कर पा रहे हैं। और जरूरी हो जाता है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ें तो कुछ और लोग आपके साथ जुड़ें जो उतने ही सक्षम है, उतने ही कॉम्पिटेंट है जितने आप हैं। वर्धमान ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया, जो पिछले 30 साल से इन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, और बहुत कम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में, जो रियल्टर्स हैं, उसमें वो बना पाते हैं कि आधे आप देखेंगे कि मकान जो है वो बन के खड़े रह गए, पूरी नहीं हुए, या बाद में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसीलिए लीगल डॉक्यूमेंट्स का सही होना, जो बिल्डिंग्स विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो हो, सीसी जिसको मिला हो, फुल सीसी मिला हो, कंप्लीट सर्टिफिकेट जिसको जो मिला हुआ हो। कहीं बाद में आपने देखा कि बंबई में एक बिल्डिंग जो है कैंपा कोला की, वो 20 साल के बाद लीगल प्रॉब्लम में आ गई, और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि आप सब लोग घर से निकलिए क्योंकि ये अवैध है, इलीगल है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के रहना या निवेश करना ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो धन जो आपने कमाया बहुत मेहनत से कमाया, और वो जरूरी है कि अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल सही जगह करें। मतलब अगर घी गिरे तो दाल में, इधर उधर नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि वो एक एटमॉस्फेयर, वो एक वातावरण इन्होंने खड़ा किया है, और मैं इनको फिर से बधाई देता हूं, हर रोज बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम इन्होंने अकेले तय किया। अग्रणी और लोगों को लगा कि हम भी यह नाम चुरा लें या उसके साथ हो लें या चुपके से कहें कि हम भी इस कंपनी में हैं, तो हमें बहुत फायदा होगा। और हमें मालूम है कि कुछ लोग इनके साथ जो पहले जुड़े थे और बाद में जिन्होंने चुपके से कहा कि हम भी उसी अग्रणी ग्रुप के हैं और हमारी ब्रांड एम्बेसडरशिप, जबकि पूरी तरह से झूठ था।